नमस्कार। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी है। जनजातीय समुदाय का बड़ा नाम देश में फग्गन सिंह कुलस्ते जी को माना जाता है। सर, वनवासी कल्याण आश्रम आज एक कार्यक्रम कर रहा है। जो वनवासी कल्याण आश्रम की लंबी यात्रा रही है इतने सालों की, उसके लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज चूंकि चुनाव के बाद है, पहली बार हम सब लोग मिल रहे हैं। बहुत सारे हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं। तो परिचय की दृष्टि से वनवासी कल्याण आश्रम जैसे समाज में काम करता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उनके प्रकल्प चलते हैं। तो आज एक केवल परिचय की दृष्टि से ये कार्यक्रम है और इससे हम सब लोग मिलकर के समाज में काम खड़ा करेंगे। सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं हम लोग, तो इसलिए इस नाते आज केवल परिचय की दृष्टि से कार्यक्रम हो रहा है। हमने आपको मंत्री के रूप में देखा कि जनजातीय लोगों के लिए उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए आपने अनेक प्रयास करे, बहुत सारे मेले आपने लगवाए। और क्या-क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, इसको अभी और गुंजाइश है, संभावना है। जितना ज़्यादा इसको एक प्रकार के जनजागरण, जितना हम और इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, इससे हमारा काम बढ़ेगा जनजातियों का। अभी भी इतने सब होने के बाद भी अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं और इसीलिए वहाँ तक पहुँच बनना चाहिए, तो ही हमारी सफलता है। ये इस बात की चिंता होना चाहिए। पांजिन्य ऑर्गेनाइजर लगातार जनजातीय समुदाय के लोगों की बात उठाता रहा है। हमने एक सीरीज भी निकाली सर, जो जनजातीय समुदाय के लोगों का स्वतंत्रता के आंदोलन को लेकर योगदान रहा उसके बारे में। जो अभी भी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग थे, उन्होंने भाग लिया स्वतंत्रता दिवस के आंदोलन में, उनको ज़्यादा लोग जान नहीं पाए अभी तक। देखिए, सरकार ने अभी पिछले समय एक पूरा अभियान चलाया था कि जितने महापुरुष, खास तौर से जनजाति समाज के जो लोग देश में जिनने आज़ादी के लिए जिनने कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रानी गाइडलू आप देख लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा देखिए, टंटिया मामा भील आप देखिए, भीमा नायक, रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय, अरे तिलका मांझी, ऐसे अनेक महापुरुष जो इस देश में और समाज के लिए है। ऐसे उनने अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन किया, यहाँ तक भी मुगलों के खिलाफ में भी उस समय में लड़े। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग रहे हैं। आज उनको हमने कोशिश किया है कि समाज कम से कम उनको परिचय की दृष्टि से जाने कि इनका योगदान देश की आज़ादी के लिए रहा है, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रही है सरकार की तरफ से कि उनका कम से कम समाज के अंदर उनका स्थान रहना चाहिए। इसको लेकर के पिछले समय अभियान विश्वविद्यालयों में और अनेक अनेक क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया था। हम देखते हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों में जनजातीय लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वहाँ जनजातीय लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साउथ के कर्नाटक वगैरह में भी जनजातीय समुदाय के लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, धीरे धीरे सभी प्रदेशों में जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्थिति है, हमारी कोशिश है कि वहाँ तक पहुँच बढ़ना चाहिए। हम लोग अभी कर्नाटक के लोग भी आए थे, तेलंगाना से लोग भी आए थे अभी मेरे पास। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं समाज के सामने, उसके बारे में भी अभी मैं भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की भी बैठक से आया है। तो वहाँ भी आज भी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में, हमारे पेशा कानून के बारे में वहाँ भी चर्चा हुई। तो इस प्रकार के कुछ धीरे धीरे सरकार की कुछ नीतियाँ बनी, उनको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। और इससे सरकार को और सीधा जनजाति समाज का उनका एक तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन, याराई जो हमारे काम करते हैं उनके साथ में उनका समन्वय होना चाहिए और समाज को एक दिशा देने का काम करें। इस प्रकार की अपेक्षा सरकार से भी है और हम लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं। सर, ऑपोजिशन के बारे में देखते हैं कि उन्होंने हमेशा जनजातीय समुदाय के लोगों का अपमान करा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान करा है। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस का कल्चर है, इसलिए उनके बारे में कहना, ये तो दुनिया के लोग जानते हैं कि कांग्रेस देखिए कभी कोई सकारात्मक विषयों पर, खासतौर से इन क्षेत्रों में, कभी इस प्रकार का वातावरण, कभी इस प्रकार का सहयोगात्मक रुख कभी नहीं रहा। वो हमेशा नेगेटिव एक नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का हमेशा कांग्रेस का कल्चर में तो 30-35 वर्षों से देख रहा हूँ कि लोकतंत्र में इतने लंबे समय कांग्रेस शासन में रहने के बाद भी कभी इस प्रकार के प्रयास नहीं हुए। आज भी उसका नजरिया यही है। सर,
आप मिनिस्टर रहे, जनजातीय समुदाय से आप ताल्लुका रखते हैं, काफ़ी सारे काम आपने करे, कुछ ऐसे काम जो आप करना चाहते थे छूट गए, जो आप आगे परस्यू करना देखिए हमारी सरकार है इन सब योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ट्राइबल के बारे में, हमारा एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने शुरू किया। अभी मोदी जी ने उनकी संख्या ब्लॉक तक ले जाना हमने जिला स्तर पर शुरू किया। आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका आ रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारा ट्राइफेड है, एमडीसी है, इनके बारे में, और कल जो हमारे सबप्लान क्षेत्र है ट्राइबल्स के बारे में, ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसलिए एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल पूरे देश में हमने शुरू किया है, डोमिनेटेड क्षेत्र में और ट्राइबल क्षेत्रों में। ये एक एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा। ठीक। मेरे साथ थे फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सदस्य। बहुत सारी बातें इन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों से जुड़ी हुई बताई है। फग्गन सिंह कुलस्ते को हम जानते हैं, ये स्वयं जनजातीय समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए बहुत सारे काम जनजातीय समुदाय के लोगों को आगे लाने के लिए करे। जनजातीय समुदाय की जो पहचान है, उनका आर्ट एंड कल्चर, उसको आगे बढ़ाने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने देश भर में बहुत बड़ा काम करा था। धन्यवाद।